दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरो की सुपर स्प्लेंडर BS6 2022 वेरिएंट के बारे में, जो कि हीरो कंपनी की 125cc सेगमेंट की एक टॉप सेलिंग बाइक में से एक है। और आज ये हमारे पास हैवी ग्रे कलर में मौजूद है। गौर कीजिएगा, इससे पहले मैंने इसके डस्की ब्लैक कलर का रिव्यू आपको दिया जिसमें आप सभी का बहुत प्यार मिला। तो आज ये हमारे पास हैवी ग्रे कलर में मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी का रिव्यू करेंगे और इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिटेल में देने वाले हैं। क्या नई चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी और अब आपको इसकी प्राइस कितने रुपए में देखने को मिलेगी, तो ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर के भी। दोस्तों वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो स्क्रीन पे आपके सामने है न्यू हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 2022 वेरिएंट 2022 मॉडल इसे आप कह सकते हैं। और जो कलर देख पा रहे होंगे ये है हैवी ग्रे कलर। इसमें आपको ऑरेंज कलर के स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और भी कलर वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे वो एजेंसीज पे उपलब्ध होंगे हम आपको रिव्यू करके देते रहेंगे। तो चलिए फटाफट बात करते हैं सबसे पहले इसके प्राइस की, जो कि आप सभी का पहला सवाल होता है, तो गौर से सुनिएगा। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे जिसमें आपको डिस्क और ड्रम दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तो जो स्क्रीन पे आप मॉडल देख पा रहे होंगे ये ड्रम वेरिएंट है। इसकी एक शोरूम प्राइस आपको 74,550 रुपीज 74,550 रुपए देखने को मिलेगी एक शोरूम प्राइस। जो इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस बनेगी 91,000 टू 93,000 रुपीज। 91 से 93,000 रुपए के बीच में इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस आपको मिलेगी इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, ये हुई प्राइस की बात। और चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले आप इसका यहाँ पे हेडलैम्प देखिए। यहाँ हेडलैम्प के ऊपर आपको हीरो की ब्रांडिंग मिलेगी जो कि 3D मॉडल रखी गई है क्रोम फिनिश के साथ। उसके नीचे आपको क्रोम बेजल देखने को मिल जाएगा और जो इसका हेडलैम्प है वो आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा। LED जैसी सुविधा अभी भी आपको देखने को नहीं मिलती है, बट विजिबिलिटी की अगर बात करें तो विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। जो इंडिकेटर है वो आपको रेगुलर डिजाइन के बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इंडिकेटर भी आपको रेगुलर डिजाइन का देखने को मिलेगा और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। हेडलैम्प के दोनों ही साइड आपको ऑरेंज कलर के स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। वहीं फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर देखने को मिलेगा। सस्पेंशन के साइड में आपको साइड रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाएगा जो कि नाइट के टाइम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और जो इसका ब्रेक है उसमें आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। बट अगर आप इसका डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। तो इस चीज को गौर कर लीजिएगा। ब्रेकिंग में आपको IBS ब्रेकिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, तो नो डाउट ब्रेकिंग काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। और जो फ्रंट का टायर है वो आपको 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। तो टायर ट्यूबलेस मिलेंगे आपको, तो राइडिंग का एक्सपीरियंस भी आपको काफी बेहतर मिलेगा। स्विचिंग क्वालिटी की बात करें तो लेफ्ट हैंडल बार पे आपको लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच के साथ साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाएगा। तो स्विचिंग क्वालिटी को भी काफी बेहतर रखा गया है। राइट हैंडल बार पे आपको i3 स्मार्ट स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। और यह है इसका मेन मीटर कंसोल जिसपे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको अब सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। टैकोमीटर आपको एनालॉग देखने को मिलता है। छोटा सा एक डिजिटल सेटअप दिया गया है जिसमें आप ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, वॉच, ये सारी चीजें आप देख पाएंगे। तो मीटर कंसोल में ही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे कि मीटर कंसोल में आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप अपने फोन को भी चार्ज कर पाएंगे। तो ये भी इसके नए अपडेट में आते हैं इसके फ्यूल टैंक पे। तो इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको 12 लीटर की देखने को मिलेगी। तो 12 लीटर तक आप फ्यूल फिलअप करवा पाएंगे। और टैंक पे आपको सुपर स्प्लेंडर की स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी और उसके साथ ही उसके ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको ऑरेंज कलर और व्हाइट कलर के देखने को मिलेंगे। तो काफी खूबसूरत लग रहा है। टैंक से लेके आपको सीट काउल तक इसका ये पैटर्न देखने को मिलेगा। और इसमें आपको प्रोग्राम डेफाई सिस्टम देखने को मिलता है, तो फ्यूल एफिशिएंसी आपकी और ज्यादा बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो इसका माइलेज मिलेगा वो आपको और भी ज्यादा बेहतर माइलेज मिलेगा। और माइलेज की बात हो ही रही तो मैं आपको इसका माइलेज बता दूं, तो अगर आप एक अच्छी राइड करते हैं तो इस बाइक से आप 60 तक का माइलेज आसानी से ले पाएंगे। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 124.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलता है। जो मैक्स पावर मिलेगी वो आपको 12.06 bhp की मिलेगी 7500 RPM पे। और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा 10.6 न्यूटन मीटर का मिलेगा 6000 RPM पे। तो पावर और टॉर्क भी आपको काफी बेहतर मिलता है। 125cc सेगमेंट के हिसाब से काफी बेहतर पावर और टॉर्क है। और इसके साइड स्टैंड में आपको इंजन का टॉप सिस्टम देखने को मिलता है। तो अगर आपका स्टैंड लगा रहेगा तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, जो कि सेफ्टी के हिसाब से काफी बेहतर अपडेट हीरो कंपनी ने इसमें किया है। साइड पैनल पे आपको i3s की ब्रांडिंग
ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है, और उसके साथ ही इसमें आपको इसके ऑरेंज कलर के ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं, स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाती है जो कि काफी खूबसूरत लगते हैं। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीटिंग कंफर्ट आपको इसमें फ्लैट सीट देखने को मिलती है। सीटिंग कंफर्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, काफी आरामदायक आपको सीट मिलती है और सीट के आगे आपको बॉडी कलर से मैच करता हुआ एक ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है। और अच्छी चीज ये है कि इसमें आपको जो साइड गार्ड दिया जाता है वो आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा, तो ये आपको बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रियर प्रोफाइल में आते हैं हम इसके रियर टेल लैंप पे, तो रियर टेल लैंप के ऊपर आपको हीरो की ब्रांडिंग मिलेगी जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है, काफी सही लगता है। और जो रियर का टेल लैंप है वो आपको बल्ब वाला ही देखने को मिलेगा जो कि रेगुलर डिजाइन में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही जो इसके इंडिकेटर है रियर के वो भी आपको रेगुलर डिजाइन के बल्ब वाले ही देखने को मिलेंगे, इसमें भी कोई खास चेंजेस नहीं किया गया है। दूसरे साइड सीट काउल पे भी आपको हीरो की ब्रांडिंग के साथ i3s की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और इसके ऑरेंज कलर के स्टिकर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। रियर सेक्शन में रियर ब्रेक की बात करें तो रियर में भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, और वहीं जो रियर का टायर है वो आपको 90x90 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। जो रियर का सस्पेंशन है वो आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर देखने को मिलता है, जिसे आप 5 स्टेप तक एडजस्ट करवा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो सस्पेंशन क्वालिटी भी आपको काफी बेहतर मिलती है। और जो इसका एग्जॉस्ट है उस पे आपको स्टेनलेस स्टील का मफलर कवर देखने को मिल जाता है जो कि आपके जूते को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। किक भी आपको इसमें मिल जाती है, तो इनकेस अगर आपकी बैटरी कभी डाउन हो जाती है तो आप किक से भी इस बाइक को स्टार्ट करके ऑपरेट कर पाएंगे। और वहीं साइलेंसर के आगे आपको कैटालिटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है जो कि BS6 की सारी गाड़ियों में देखने को मिलती है। तो लगभग सारी बातें हो गई, बात कर लेते हैं थोड़े से इसके डायमेंशन की। तो जो इसकी लंबाई हो आपको 2042 mm, चौड़ाई 740 mm, हाइट 1102 mm, सीट हाइट 799 mm, व्हील बेस 1273 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का रखा गया जो कि काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। और जो इसका कर्व वेट है वो आपको 123 kg का देखने को मिल जाएगा। तो ये थी इस बाइक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। तो कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।